एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टोटल न्यूज में। बड़ी जानकारी आपको दे दे, आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बहुत बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद पुलिस आयुक्त की तरफ से जानकारी दी गई है। डॉक्टर के पास से विस्फोटक मिला, 350 किलो एमोनियम नाइट्रेट मिला। साझा ऑपरेशन था ये जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस का। डॉक्टर के पास से असॉल्ट राइफल भी बरामद हुई है। पिस्टल और राइफल्स बरामद हुई है। हालांकि पहले शुरुआती जानकारी में पता लग रहा था कि ये आरडीएक्स है, लेकिन पूरी सिचुएशन को क्लियर करते हुए पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी कि ये आरडीएक्स नहीं था, ज्वलनशील पदार्थ ही था जिसको एमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं। एक जानकारी ये भी आई थी कि AK-47 है, तो भ्रम की स्थिति पैदा ना हो इसलिए टोटल न्यूज आपको पूरी खबर विस्तार से बता रहा है, एक एक बिंदु को साफ कर रहा है। AK-47 नहीं थी, असॉल्ट राइफल थी। दिखने में वो AK-47 की तरह ही होती है, लेकिन वो AK-47 नहीं थी, थोड़ी सी साइज में छोटी। ये तमाम बड़ी जानकारी पुलिस कमिश्नर की तरफ से दी गई। हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये साझा ऑपरेशन था, जिसके बाद ये बड़ी कामयाबी हाथ भी लगी है। बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। के अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की ज्वाइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट आरडीएक्स। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट्स नॉट आरडीएक्स। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉक राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन कॉक असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। कौन सी यूनिवर्सिटी है सर? सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया था? कौन सी यूनिवर्सिटी है सर? एक मिनट यार, कंप्लीट तो चीजों को जी हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल्फिला यूनिवर्सिटी जी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि ये ऑपरेशन हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बताना चाहें वो बता दीजिए, जो आप बता सकते हैं वो बता दीजिए। कितना समय पहले आया था सर ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी ज्वाइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। कहाँ पहले भी इनके लॉकर में से, पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर? जी, इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा सर। ये कहाँ से आया था? देखिए, इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। फरीदाबाद तक है या हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है? देखिए, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूज है इसके अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है। एक और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। ये तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी absconding है, जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। सर कितने गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से? सर उसके करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार। सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? या तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठर की सहारनपुर से। सर ये फरीदाबाद से आता था या इलाज करता था मरीजों का? हमारा ही वाला फिजिशियन थे। सर ये कब से फरीदाबाद में रहता था? सर आपने कई हथियारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहाँ से आए, कौन कौन इसमें शामिल है, क्या कुछ इसकी कोई जानकारी? मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी, मैंने आपको जैसे कहा अभी, क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है। अभी इसके अंदर आगे काम बहुत काफी जारी है, तो मैं इसकी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी, क्या सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी,
हाँ जी, जैसे जो ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स है, गैंग्स हैं, वो उसके अंदर अलर्ट हो। सर एक सवाल ये कि जो बरामद हुआ है वो जहां रहता था वहां से या जहां पढ़ाता था वहां पर, वो अगर डिटेल आप एक रूम था, जो रूम उन्होंने रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहां से ये बरामद हुआ। रेंटेड साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? ये अकेला था। ये रोज कहाँ पे रहता था? मकान मालिक से भी कोई बातें सामने आई है? अभी इसके अंदर डिटेल जारी है, जो समय समय पे आपको जो है। सर इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की सुई जो है स्टॉक किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है जेके पुलिस और आपकी पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने भी ये बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑफिशियल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया है। सर एक बार प्लीज दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है। बरामदगी मैं आपसे बता देता हूँ। एक कैननकॉक असॉल्ट राइफल है विद 1 कैननकॉक असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, ये जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रोक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज। का बड़ा बयान, बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। डॉक्टर के पास से विस्फोटक मिला, 2900 किलो एमोनियम नाइट्रेट मिला है। साझा ऑपरेशन के बाद ये कामयाबी हाथ लगी है। हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस जॉइंट ऑपरेशन चला रहे थे, जिसके बाद ये कामयाबी हाथ लगी है। डॉक्टर के पास से असॉल्ट राइफल बरामद हुई है, पिस्टल भी बरामद हुई है। 2 डॉक्टर समेत 7 लोग गिरफ्तार हैं। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, लगभग 11:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें तमाम बिंदु साफ किए गए कि आरडीएक्स नहीं है, एमोनियम नाइट्रेट है, AK-47 नहीं है, असॉल्ट राइफल है। अब समय बीतता जा रहा है और सवाल ये खड़ा होता है कि अब आगे की जांच में क्या निकलकर सामने आया? जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन जो है चल रहा है, और इसमें एक बड़ा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इसको नाम दिया गया है। और इसमें अब तक कुल मिलाकर 2900 किलोग्राम IED यानी जो विस्फोटक है वो उसको बनाने वाला मटेरियल बरामद किया जा चुका है। और फरीदाबाद पुलिस को जो है 2563 किलो विस्फोटक मिला है, और इससे पहले भी जैसा कि कई बरामद हुए थे। और पुलिस ने अब तक 4 और आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर अगर गिरफ्तारियों की बात करें तो इस पूरे मामले में अभी तक 7 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बिल्कुल, ये जो 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये सारे एक ही जगह से गिरफ्तार हुए हैं विशाल? जी नहीं, देखिए ये अलग अलग लोकेशंस पर जो है पुलिस लगातार छापे मार रही है, क्योंकि एक जो सूत्र सबसे पहले मिला था जो कि डॉक्टर का था, जो जम्मू कश्मीर में उसके लॉकर रूम में जिस तरह से AK-47 बरामद हुआ, उसके तुरंत बाद ही एजेंसियां सभी एक्टिव हुई और लगातार छापेमारी जो है अलग अलग इलाकों में की जा रही है। बिल्कुल विशाल, देखिए जितनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है, इससे साफ पता लगता है कि लोकल नेटवर्क जरूर है, लोकल नेटवर्क सक्रिय है इन आतंकियों का। ऐसे में उसकी धरपकड़ के लिए क्या किया जा रहा है? जाहिर तौर पर ये लोकल नेटवर्क के भी इसमें शामिल होने की पूरी आशंका है। इसी को लेकर पुलिस जो है लगातार जो जॉइंट ऑपरेशन चला रही है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है, इसके तहत सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। कोई भी संदिग्ध अगर इस मामले में लिंक पाया जाता है, उसके घर पर, उसके आस पड़ोसियों से, उसके करीबियों से जांच की जा रही है। और अभी तक जिस तरह से 7 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, और इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि और भी गिरफ्तारियां जो है इसमें हो सकती है, क्योंकि काफी बड़ी साजिश रचने की यहाँ पर जो है इसको अंजाम दिया जा रहा था, इसकी प्लानिंग थी। लेकिन पुलिस ने जो है वक्त रहते ही इस अंजाम को जो है होने से रोक दिया, और अब एक बड़ी राहत के साथ जो हम कह सकते हैं सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ली जा रही है। विशाल, जहां से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया, वहां आसपास क्या माहौल है?
देखिए गिरफ्तारी में जगह जो है वहां पर बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से कर दिया गया है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और वहां पर किसी भी जो व्यक्ति की उसमें अनुमति जो है अंदर आने की नहीं है। केवल जो लोग वहां रहते हैं या फिर जिनके पास वैलिड ID कार्ड है, अधिकारी हैं, पुलिस है, उन्हीं को वहां पर आने की इजाजत दी जा रही है, क्योंकि उस इलाके को पूरी तरह से जो है छानबीन की जा रही है कि कोना कोना जो है उससे जुड़े सभी जो इलाके हैं, जिन जिन इलाकों में वो रहा है, जहां जहां वो जाता है, उन सभी को जो है पूरी बारीकी से जांच किया जा रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा जैसा कि जानकारी मिल रही थी, खुद पुलिस कमिश्नर जानकारी दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कुल ये 3 मेन लीड थे, जिसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया, एक मुजम्मिल और एक डॉक्टर आदिल। जो तीसरा व्यक्ति था उसके बारे में क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्या वो पुलिस की गिरफ्त में है? देखिए अभी कुल मिलाकर जो है 7 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि जो और 4 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में खुलासा अभी नहीं किया गया है कि आरोपी कौन है, कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस की तरफ से होगी। जिस तरह से सुबह जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी उसमें कई सारी चीजों का खुलासा पुलिस ने किया, तो अभी जो आरोपी गिरफ्तार हुए उसके बाद और भी खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। अब जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद जताई जा रही है जिससे स्थिति पूरी तरह से साफ हो सके, तो क्या संभावना मान के चले, कब तक होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कब तक इस पूरे मामले में सिचुएशन क्लियर की जाएगी? देखिए आधिकारिक तौर पर अभी कोई प्रेस इनवाइट जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं जारी किया गया है, लेकिन सुबह भी जिस तरह से जब मीडिया में खबरें इस घटना की फैली तो उसके तुरंत बाद ही, थोड़ी देर बाद ही पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें पूरी जानकारी जो है इस ऑपरेशन को लेकर दी गई थी और आगे भी किस तरह से ऑपरेशन चलाया जाएगा इसके बारे में पुलिस ने विस्तार से चर्चा की। तो इसी कड़ी में उम्मीद जताई जा रही है कि अभी दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, क्योंकि अभी 4 गिरफ्तारियां और हुई है इस मामले में, तो उनके खुलासा करने के लिए भी पुलिस कोई बयान जारी जरूर कर सकती है। विशाल, प्लानिंग का पता लग पा रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक इनके पास से बरामद हुआ है, क्या करना चाहते थे, क्या नापाक मंसूबे थे इनके? देखिए अभी तक यही समझ आ पा रहा है कि दिल्ली NCR में जिस तरह से ये घटना हुई है, दिल्ली के बेहद ही करीब है फरीदाबाद, और वहां पर इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं, इससे आशंका जताई जा रही थी कि देश की राजधानी को दहलाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही थी, लेकिन उसको वक्त रहते ही पकड़ लिया गया है। लेकिन अभी पुलिस जो है शांत नहीं बैठने वाली, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में जो बरामद हुए हैं विस्फोटक, उनसे कड़ियां जो है और भी ज्यादा खुल सकती हैं। इसलिए आगे भी जो है इस पर उम्मीद जताई जा रही है कि और भी छापेमारी होगी और जितने भी जो भी लिंक जो इन आतंकवादियों से मिलेगा उन सभी की बारीकी से जांच की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। तो एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दा